Once again, good morning, everyone. My name is Parul Sharma, and on behalf of UTrade Algos and Share India, I welcome you all to our another webinar on basics of algo trading. And this time, we are going to focus on backtesting. आप सभी सैटरडे के दिन अपना पर्सनल टाइम में से हमारे वेबिनार के लिए समय निकाल के आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वेबिनार बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का ये वेबिनार आप सभी के रिक्वेस्ट्स पर बेस्ड है। पिछले वेबिनार के बाद हमें आप में से बहुत से अटेंडीज के फीडबैक और रिक्वेस्ट्स मिली। ऑल्सो लास्ट वेबिनार में बहुत से ट्रेडर्स के डाउट्स एड्रेस नहीं हो पाए थे एंड उन्हें एल्गो ट्रेडिंग पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था। बेसिकली बहुत से अटेंडीज ने कहा कि उन्हें एल्गो ट्रेडिंग के बेसिक्स, बैक टेस्टिंग और स्ट्रैटेजी क्रिएशन के बारे में और डिटेल में समझने की जरूरत है। डेफिनेटली टाइम कंस्ट्रेन और आप सभी के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के चलते हमारे स्पीकर मिस्टर सौरभ सिसोदिया आप सभी के क्वेरीज एड्रेस नहीं कर पाए थे। इसीलिए हमने सौरभ सर से रिक्वेस्ट किया है कि वो हम सबके साथ बेसिक्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग पर एक और सेशन करें ताकि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल सके और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। तो आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सौरभ सिसोदिया। वेलकम सर। Good morning and thank you for having me. Thank you sir, and thank you for sparing your time, your precious time जो आप आज दोबारा हमारे लिए निकाल के आए हैं सैटरडे के लिए, हमारे सब अटेंडीज के लिए। जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ मिस्टर सौरभ ऑप्शन ट्रेडिंग के एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं। मिस्टर सौरभ एक फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर हैं और साथ ही साथ एक CFA चार्टर होल्डर भी हैं। उन्होंने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से कई लोगों को ट्रेडिंग में सक्सेस दिलाई है। CNBC आवाज, मनी कंट्रोल और टाइम्स नाउ जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई बार मिस्टर सौरभ को अपने व्यूअर्स के लिए इनवाइट किया है, जहां उन्होंने अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर किए हैं। मिस्टर सौरभ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो उन्होंने $multi-million ट्रेडिंग डेस्क को ट्रेन और कंसल्ट किया है और साथ ही IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर जैसे टॉप टायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेडिंग सेशंस डिलीवर किए हैं। उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज हमारे लिए आज के वेबिनार में बहुत वैल्यूएबल होने वाला है एंड वी अश्योर यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार ऑल डाउट्स विल बी क्लियर। आज के सेशन में हम फोकस करेंगे बेसिक्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग और स्ट्रैटेजी क्रिएशन पर। हमारी कोशिश होगी कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड स्पेशली विद यूट्रेड एल्गोस, जो कि HNIs एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो अब तक अपॉर्चुनिटीज थी वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी लेके आया है। स्पेशली एज अ बिगिनर या एज अ न्यूबी, एल्गो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मार्केट तो एनालाइज कर ली, स्ट्रैटेजी दिमाग में है, पर उसे कंप्यूटर में कैसे डाला जाए, कैसे उसे रीजनेबली और सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज करें ताकि वो लाइव मार्केट में वैसे ही वर्क करे जैसे हम चाहते हैं। इसी चैलेंज को सिंप्लीफाई करने के लिए मिस्टर सौरभ सिसोदिया आज हमें डिटेल में समझाएंगे। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप हमारे अटेंडीज के मैक्सिमम क्वेश्चंस एड्रेस कर पाएं एंड मैं सभी अटेंडीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेशन के दौरान अपने सारे क्वेरीज चैट बॉक्स में पूछते रहें। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने डाउट्स को क्लियर करने की, सो प्लीज हेजिटेट ना करें, अपने क्वेरीज को हमारे एक्सपर्ट से जरूर पूछें। हमारा सेशन इंटरेक्टिव होगा और हम कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सौरभ आप सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस करें। तो बिना किसी और देरी के मैं सौरभ सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन को स्टार्ट करें और हमें अपने वैल्यूएबल इनसाइट से एनलाइटन करें। आप सबका फिर से स्वागत है और आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सौरभ सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you, Parul, and thank you for having me for the webinar. So, good morning, everyone. आप लोग सैटरडे टाइम निकाल के लाए, उसके लिए थैंक यू। एंड जो नए हैं, मैं उनको लास्ट टाइम हमने क्या किया था एक सिर्फ रन थ्रू कर लूंगा कि लास्ट टाइम हमने 5 मिनट 10 मिनट में क्या डिस्कस, एक लास्ट टाइम क्या किया उसको 5-10 मिनट में समराइज कर लूंगा। एंड देन टुडे व्हाट विल डू इज प्रैक्टिकली एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे विच आई एम प्रैक्टिकली यूजिंग सिंस लास्ट 3-4 years। उसके रिजल्ट्स क्या है, एंड में आपको एक टास्क दूंगा एंड इफ यू डू दैट टास्क, आपको टाइम मिलेगा, यू विल गेट अ बोनस फ्रॉम यूट्रेड एल्गोस। आपको इसका एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री फॉर सम टाइम।
सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, कैसे यूज कर सकते हैं आई शो यू। एंड कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स है जो लोग बैक टेस्टिंग में यूज नहीं करते, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सी लास्ट टाइम जो लोग नहीं थे, मैं सिर्फ एक बार के लिए समराइज कर लेता हूँ। यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन राइट? सो सी बेसिकली स्ट्रैटेजी, कोई भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो, सबसे पहले एक आइडिया आता है राइट? कुछ तो आइडिया आता है। अभी आप भी कितनी बार देखते हो, अच्छा लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, राइट? ये सब आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया, इसके लिए आपको लगता है कि ऐसा होगा। अभी डेली स्पाइक्स आ रही है राइट? हम सब ट्रेडर्स परेशान है, डेली इतनी स्पाइक्स आ रही है। तो आप समझो, इस आपको लगता है कि डेली स्पाइक आती है, इसलिए मैं डेली 20-20 रुपए का ऑप्शन बाय करूं, इससे पैसा बनेगा कि नहीं? सो इट कुड बी एनीथिंग बाय योर मार्केट ऑब्जर्वेशन। आपने, आपको लगता है कि ऐसा होता है, बट कंप्यूटर को बैक टेस्ट करने के लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो हर ट्रेड में सबसे पहले होगा एंट्री लॉजिक, कि कैसे एंटर करोगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंड एग्जिट कैसे करोगे। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम इसको करेंगे कि आपने कोई भी ट्रेड की, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग करते हैं कि कोई भी स्टॉक 50 हाई मारता है तो उसको बाय करना है। अच्छा, स्टॉक 10% गिर गया तो एग्जिट करना है। स्टॉक जब तक 20 SMA के ऊपर है ट्रेल करना है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक आप यूज करके एक पेन पेपर से ऐसी तरीके से लिखना है कि आप उसको कंप्यूटर को समझा पाओ। एंड देन लॉजिक लिखने के बाद क्या होगा, इस उसी लॉजिक के ऊपर जो भी ट्रेड्स हुई है, सपोज आपने 1 साल के लिए बैक टेस्ट रन किया कि ये लॉजिक पे जितनी भी ट्रेड्स है मुझे ट्रेड्स दो, तो ट्रेड लॉग बेसिकली क्या होगा, किस दिन पे क्यू बाई हुआ एंड क्यू सेल हुआ। एंड इस ट्रेड लॉग से आपकी एक बैक टेस्ट रिपोर्ट बनेगी कि अच्छा विनिंग एक्यूरेसी क्या है, कितना आपको ड्रॉ डाउन आता है, कितनी बार आप बैक टू बैक लॉसेस आते हैं, बैक टू बैक प्रॉफिट्स आते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे कि इसको एनालाइज कैसे करना है, राइट? एंड देन स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज कैसे होती है कि अच्छा ठीक है, ये आपको हाइपोथेसिस लगा, बट इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके आप स्ट्रैटेजी को और इंप्रूव कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं काफी टाइम यूज कर रहा हूँ, उसका मैंने देखा ट्यूसडे को परफॉर्मेंस खराब आता है। लाइक बेसिकली मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो वेडनेसडे एक्सपायरी, 1 डे बिफोर एक्सपायरी उसमें लॉसेज हो रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ट्यूसडे हटा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें भी इफ यू डू, योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव। सो विल डू दिस टुडे। एंड देन आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी अक्रॉस मार्केट कंडीशन चलनी थी। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो एक हफ्ते के लिए चल गई या एक महीने में बैक टेस्ट किया अच्छा लग रहा है, नहीं। डिफरेंट बेयर मार्केट, बुल मार्केट, देन आप उसको अच्छा पैसा डिप्लॉय करके एक्चुअल में उसको स्केल अप कर सकते। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? अब चैट पे यस लिख दो इफ यू आर क्लियर। जो लास्ट टाइम आए थे उनको तो क्लियर होगा, जो नए हैं आई जस्ट समराइज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। टुडे विल बिल्ड ऑन दिस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी दो स्ट्रैटेजी 1 साल के लिए बैक टेस्ट करके रखी है, बट विल स्टार्ट विद द लॉजिक फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले आप सोचो कि अभी क्या हो रहा है, डेली स्पाइक्स आ रही है, यस और नो? डेली मार्केट में स्पाइक्स आ रही है कि नहीं, हर एक्सपायरी में, राइट? सो इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने तो सिर्फ एक जर्नल बना के रखी है जिसमें सिर्फ सब मैंने स्पाइक्स नोट करके रखी है। आई जस्ट शो यू। सो एक डिफिकल्ट डेज दिख रहा है आपको? तो इसमें जो भी एक्सपायरी में बहुत डिफिकल्ट स्पाइक्स आई है बड़ी बड़ी, वो लिखी है। तो एक रीसेंट जो 12 जुलाई को हुआ सेंसेक्स में, 81,200 कॉल ऑप्शन, 5 रुपए का 280 गया, राइट? कितने, 3 कैंडल में 15 मिनट। तो यस, आप लोग इससे परेशान हो राइट, कि यार डेली बहुत सारी स्पाइक्स आ रही है। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। एक, बहुत सारे लोगों को हीरो जीरो पसंद है राइट, कि यार मार्केट में बाई करते हैं, दोनों साइड के ऑप्शन एक तो डबल हो ही जाएगा, यस और नो? तो लेट अस सी अगर ये करते हैं तो क्या होता है। तो बेसिकली अभी आपके साथ ही मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा। तो बैंक निफ्टी पे अपन कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस है, पता नहीं पैसा बनेगा कि नहीं। तो क्या लॉजिक है, मैंने क्या किया, सिंबल सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी, वीकली एक्सपायरी। ठीक, अब स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, प्राइस से कर रहे हैं, कि यार जो भी ऑप्शन 25 रुपए का है उसको वी आर बाइंग। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल प्राइस, मतलब 25 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूँ एंड 25 रुपए का पुट ऑप्शन। यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग इज एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ आपके साथ एक बार कर रहा हूँ कि बेसिकली, क्योंकि मार्केट में बहुत स्पाइक्स आ रही है, क्या अगर हम डेली लॉन्ग ट्रायंगल करें तो पैसा बनता है कि नहीं।
तो आप क्या कर रहे हो, 25 रुपए का कॉल बाई कर रहे हो, 25 रुपए का पुट बाई कर रहे हो एवरी डे। ठीक है, अब इस पे एग्जिट कैसे करना है, सी आप 25-25 के बाई कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप नेट आपका आउटफ्लो क्या हो गया 50 पॉइंट। तो एटलीस्ट आपको कुछ तो प्रॉफिट हो कि समझो हमने 50 का बाई किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि चलो आप ऐसा कुछ करो कि आपको, बिकॉज ये जो प्रॉफिट ये है पर लॉट है, बिकॉज वी आर डूइंग पर लॉट, राइट। सो आपका एक टारगेट प्रॉफिट सेट करते हैं, एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं। ठीक है, तो टारगेट प्रॉफिट व्हाट आई एम सेटिंग है कि एटलीस्ट 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो, तो 25 × 15 आई एम अज्यूमिंग कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो एक लॉट पे, तो स्ट्रेटेजी ये बुक हो जाए प्रॉफिट। ठीक है, या तो फिर 500 पॉइंट का लॉस हो, लाइक 500 रुपीज फॉर सिंगल लॉट। सी दिस सिंगल लॉट, यू कैन सी नेट पीएल इन रुपीज। सो मैंने क्या किया, लॉन्ग ट्रायंगल की निफ्टी, बैंक निफ्टी की 25 रुपए की कॉल, 25 रुपए की पुट एवरी डे बाई कर रहे हैं। अगर कंबाइंड एक लॉट पे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 500 रुपए का लॉस हुआ तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई एम जस्ट, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ईयर रन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई जस्ट रन दिस। सो आई ऑलरेडी रन दिस। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये रहा, कैन यू सी क्या आ रहा है कि टोटल 240 सिग्नल आए, सिर्फ 68 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। कैन यू सी और नो, एंड नेट क्या हुआ, नेट पैसा, नेट लॉस हुआ, राइट। नेट आप देख रहे हो आपका लॉस हुआ, तो आपको एक लॉट पे अगर आपने ये 1 साल तक चलाया, आपको टोटल लॉस हुआ है 30,000 रुपये, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका उल्टा करूं तो पैसा बनेगा, यस और नो। इफ यू आर विद मी टाइप यस करो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी तो खराब है, दिख रहा है, राइट, इसमें तो पैसा नहीं बन रहा है। मतलब मैं डेली अगर ऑप्शन बाई कर रहा हूं तो पैसा नहीं बन रहा है, पर अगर मैं डेली सेल करूं तो पैसा बनेगा। तो अब एक और स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हैं। कि ये हो रहा है बैक टेस्ट, मीन सी दिस, ये क्लियर, राइट। बहुत सी, कितनी बार जब स्ट्रैटेजी नहीं चलती है ना, उसको डिस्कार्ड करने से बेटर उसका उल्टा करो, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू, राइट। इज इट क्लियर। सो नाउ व्हाट विल डू इज, एक स्ट्रैटेजी करते हैं, ये एक्चुअल में मैं यूज कर रहा हूं, एंड आई हैव डिप्लॉयड गुड मनी ऑन दिस। ठीक है, इसको नाम करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंड। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में एवरी डे 25 रुपए का कॉल बेच रहे हैं, 25 रुपए का पुट बेच रहे हैं, यस और नो। जो हमने किया था सेम कर रहे हैं, ओके। पर इस बार क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर हम 25-25 वाले डेली सेल करें, ठीक है, टारगेट प्रॉफिट हम रखेंगे कि 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो। ठीक है, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया पर लॉट, पर लॉट कितना हो गया, 15 × 20, 300 रुपीज। एंड स्टॉप लॉस में रख रहा हूं 500। इज इट क्लियर एवरीवन। सो हम क्या कर रहे हैं, डेली 25-25 रुपए के ऑप्शन बेच रहे हैं, एंड अगर 300 पॉइंट का लॉस हुआ तो पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, एंड यस, ओके, एंड 500 पॉइंट का लॉस हुआ तो 500 रुपए का, 500 रुपए का लॉस कब होगा, एक लॉट पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास जब लॉस होगा तब, यस और नो। 25-25 वाले अगर आप बेच रहे हो, आपको 40 पॉइंट का लॉस कब होगा, एक 25 वाला 70-80 चला गया तब। इज इट क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पे हम जो बिल्ड करेंगे देन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस। क्लियर। अब चैट पे क्लियर लिख दो, दिस इज क्लियर, ओके। ठीक है, तो मतलब, एंड आई हैव एक्चुअली डिप्लॉयड वेरी गुड मनी ऑन दिस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूं।
ठीक है, ये तो सोचो एकदम सिंपल बैक टेस्ट करिए, मैंने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया आज यू ट्रेड पे ही वापस। ठीक है, इसको रन कर रहा हूँ, इसका ऑलरेडी रिजल्ट ये आ रहा है। सेम चीज जो हमने सेल की थी, बाई कर रहे थे, तब क्या आ रहा था, लॉस। अब ये सेम स्ट्रैटेजी को देखो जो सेल कर रहे हो, इसकी विनिंग एक्यूरेसी देखो, 202 दिन यू आर राइट, 38 टाइम्स यू आर रॉन्ग। विनिंग स्ट्रीक देखो, 27 बार बैक टू बैक प्रॉफिट, एंड लूजिंग स्ट्रीक बैक टू बैक 4 लॉसेस। इज इट गुड और नो? एंड मैंने एक्चुअल में इसको डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझ में आया सबको कि डेली अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो, सी ऑप्शन सेलिंग में रिस्क क्या है कि बड़ा लॉस हो गया, राइट, वो आप कैप कर रहे हो। यस, एंड तो इसमें आपको पैसा क्यों बन रहा है? बिकॉज जब आप गलत हो रहे हो आपकी पोजीशन लॉस में कट जा रही है, एंड जब राइट हो रहे हो तो थीटा डी के आपको हेल्प कर रहा है, एंड मार्केट जब भी साइडवेज रहेगी आपको पैसा बन रहा है। इतना सबको क्लियर? तो जस्ट राइट क्लियर, देन आई विल एक्सप्लेन, गो मोर इनटू मोर डिटेल इनटू दिस। क्लियर है? जस्ट राइट क्लियर सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। ओके, चलो नाइस। ठीक है, अब सी, नाउ नाउ लेट्स थिंक लॉजिकली कि यार ये स्ट्रैटेजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेली आके 25-25 वाले ऑप्शन बेच रहे हैं। यस, 25-25 वाले ऑप्शन बेच रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं कि अगर 25-25 वाले ऑप्शन बेच रहे हैं, अगर कंबाइंड लॉस 40 पॉइंट्स का हो गया तो एग्जिट कर दो, एंड प्रॉफिट 20 पॉइंट्स का हो गया तो एग्जिट कर दो। क्लियर? सी व्हाई आर वी डूइंग दिस इज बिकॉज अब क्या हो रहा है, डेली स्पाइक्स आ रहे हैं। यस और नो? आर यू सीइंग डेली स्पाइक्स? तो सी, अगर पहले हम क्या करते थे, महंगे प्रीमियम बेचते थे, शॉर्ट एटीएम स्ट्रैडल बेचते थे, पर स्ट्रैडल में बड़ा स्पाइक आ रहा था। अगर स्पाइक आएगा तो स्ट्रैडल में बड़ा स्पाइक आएगा, बट 25-25 वाले में स्पाइक कम आएगा। So net, this strategy is working better than the straddle. Like I back tested this. ठीक है, एंड इसमें रिस्क क्या है कि आपका लॉस 40 पॉइंट्स का ही है, स्ट्रैडल में 200 पॉइंट का स्पाइक भी आ सकता है, राइट? बट इसमें 25 का 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ, यू विल एग्जिट। ठीक है, एंड स्लिपेजेस भी कंपैरेटिवली कम है। सो नाउ लेट्स गो डीपर इनटू दिस। ठीक है, अब एंड तक रहना, लाइक आई शो यू, गिव यू सम टास्क आल्सो, सो स्टे विद मी। सी, इसमें विनिंग परसेंटेज कितना है, 84। यस और नो? ओके, एंड कालमार कुछ लिखा है 10, विच विल डिस्कस क्या होता है। ठीक है, सी, अब आपने किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया तो पहले तो ये जो टर्म्स है इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग टर्म्स, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये जो कर्व दिख रहा है इसको बोलते हैं इक्विटी कर्व। इक्विटी कर्व का मतलब कि ये स्ट्रैटेजी का आपने क्यूमुलेटिव प्रॉफिट को प्लॉट किया है। ओके, समझो आज 100 रुपए बने, कल 200 रुपए बने, तो उस प्रॉफिट्स को प्लॉट किया है, दिस इज कॉल्ड द इक्विटी कर्व। ये जो भी आ रहा है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, इसको बोलते हैं ट्रेड लॉग। की अच्छा, ट्रेड आप देखो कैसे कि इस दिन पे बेचा, राइट, अपने जो भी लॉजिक था, इस दिन पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, टेक प्रॉफिट आ गया। सो ये एक इक्विटी कर्व बना जिसमें हमने जो भी ट्रेड्स की वो आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स गो डीपर इनटू दिस। आई एम ऑडिबल राइट प्रॉपर्ली? यस यस। सर, यू आर ऑडिबल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो सो वी बैक टेस्टेड दिस, सी विच इज लुकिंग गुड। ठीक है, अब कुछ चीजें जो मुझे क्लियर करनी थी कि विन रेशियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी जो जिसमें बहुत ज्यादा विन रेशियो, बहुत 80% 90% विन स्ट्रैटेजी चाहिए। ओके, तो तो सी ऑप्शन सेलिंग आप करोगे तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, राइट? तो अभी आप ये देखो, जो हमने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की, इसकी विनिंग एक्यूरेसी कितनी है, 84%। ओके, सो विच इज गुड, बट देर आर सम स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, उसकी एक्यूरेसी रहेगी 40-50%, बट उसका मतलब नहीं है कि आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को डिस्कार्ड कर दो। सो इसको आपको इस नजरिए से देखना है कि आप कितना, लाइक व्हेन यू आर राइट हाउ मच यू आर मेकिंग, व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ मच यू आर लूजिंग। ठीक है, सो रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिस्टम आप ट्रेड करो, नेवर गो फॉर विनिंग रेट, ऑलवेज गो फॉर रिस्क टू रिवॉर्ड रेट। तो इस सिस्टम में पैसा क्यों बन रहा है, बिकॉज हम 40 पॉइंट्स पे पोजीशन को लॉस में कैप कर रहे हैं, एंड जब प्रॉफिट आ रहा है तब हम लोग, लाइक वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स। अगर आप उसी को लॉस को कैप नहीं करो, यू विल सी दैट दिस स्ट्रेटजी आल्सो वोंट वर्क। ओके, नाउ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि टॉप 10% विनिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये आप लोग को मैं एक टास्क दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप यू ट्रेड पे जाओगे, ठीक है,
सो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो एक्सेल का सिंबल दिख रहा है, राइट? उसमें आप ये जो भी ट्रांजैक्शन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके? देन व्हाट डज दिस से? टॉप 10% विन्स। तो सी जितनी भी विनिंग्स है, जितनी भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो, उसको आप सॉर्ट करोगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, एंड जो भी टॉप 10% विन्स है उसका मुझे अमाउंट चाहिए। इज इट क्लियर? कैन यू डू दिस? दिस इज अ टास्क फॉर यू। मैं एंड में आपको समराइज करके पूरा टास्क दे दूंगा, बट कैन यू डू दिस? अगर मैं आपको एक एक्सेल दूं जिसमें एक कॉलम में सारे प्रॉफिट्स हो, सॉर्ट करके सिर्फ टॉप 10% विन्स एंड सॉर्ट करके टॉप 10% लॉसेस, कैन यू डू दिस? सिंपल। अब ये मैंने क्यों डाला है? So, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये पॉइंट चाहिए कि जो आप लाइक काफी बैकटेस्ट रिपोर्ट में नहीं देखोगे, नेट प्रॉफिट माइनस टॉप 10% विन्स। अगर इसके बाद भी स्ट्रेटेजी पैसा बनाती है, विच मीन्स द सिस्टम इज गुड। ये मैंने क्यों किया, कोई बताएगा कि टॉप 10% विन्स को क्यों माइनस किया नेट प्रॉफिट से? See, you will like won't find this in many backtest reports, but this is a very important parameter. टॉप 10% विन्स को क्यों माइनस किया? सी टॉप 10% विन्स को क्यों इसलिए माइनस किया? अब ऐसा सोचो कि सपोज आपके पास ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसमें आपने 100 ट्रेड ली, 99 में आपका लॉस हुआ। आपका सिंपल सिस्टम था, एक एक रुपए वाले बाई कर रहे हो डेली, राइट? सो सपोज आपने 100 ट्रेड ली, आप डेली क्या कर रहे हो? 99 बाय आप यू आर रॉन्ग, ओनली वन टाइम यू आर राइट। आप डेली एक एक रुपए का ऑप्शन बाई कर रहे हो, ठीक है? तो आपका कितना लॉस हो रहा है डेली? आप एक ही लॉट सपोज कर रहे हो, तो डेली आपका 15 रुपए का लॉस हो रहा है, राइट? एक बार आप राइट हो गए, तब आपको समझो 300 पॉइंट मिल गए, राइट? एंड दिस इज इनटू, तो सी आपने 99 बार आपको लॉस हुआ, एक बार में आप राइट हो गए। नेट आपको इस सिस्टम में क्या दिख रहा है? पैसा बना। नेट दिस स्ट्रेटेजी इफ यू रन फॉर अ ईयर, आपको सपोज इसमें पैसा बन जाएगा, आपको नेट अगर आप देखोगे कि हाँ यार पैसा बना है। बट इफ यू जस्ट रिमूव द आउटलायर, या एक दिन भी हटा दोगे, नेट स्ट्रेटेजी वेरी बैड स्ट्रेटेजी। यस, सो एनी सिस्टम यू ट्रेड, यू रिमूव द टॉप 10% विन्स के, क्यों? ये देखने के लिए कि सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि दो तीन ट्रेड से ही इसको बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, राइट? बिकॉज यू कैन नॉट बेट ऑन दिस ना कि एक का 100 होगा, एक का 200 होगा, वो आप बेट नहीं कर सकते। उसको निकालने के बाद भी पैसा बन रहा है कि नहीं, इफ बन रहा है देन द सिस्टम इज रोबस्ट एंड वो आपको पैसा बना के दे सकता है। एंड ये भी आपका टास्क है जो, तो बेसिकली आप ये यू ट्रेड पे जाके यू विल बैक टेस्ट दिस, ठीक है? वंस यू बैक टेस्ट दिस, आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, यहाँ से आपको ये एक्सेल डाउनलोड करनी है। ये एक्सेल में आपको लाइक बेसिकली जो इसका पीएनएल है, यू हैव टू सॉर्ट दिस क्यूमुलेटिव पीएनएल। ये पीएनएल को सॉर्ट करोगे like from highest to lowest, and you'll have to remove the outliers. So I'll send you a combined task, but first task is finding top 10% wins, second top 10% losses, and then top 10 नेट प्रॉफिट से टॉप 10% विन्स को माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू सी कि ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम सिर्फ कुछ स्क्यू ट्रेड की वजह से पैसा बना रहा है, राइट? यू डू दिस फॉर द ऑप्शन सेलिंग सिस्टम में डिस्कस, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। दिस इज योर टास्क। एंड एक और चीज ये कर रहे हैं, टॉप 10% विन्स माइनस टॉप 10% लॉसेस। ये क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? कि टॉप 10% विन्स माइनस टॉप 10% लॉसेस क्यों कर रहे हैं? सी वी आर डूइंग दिस टू सी इफ द स्क्यू इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब अगर टॉप 10% विन्स माइनस टॉप 10% लॉसेस को माइनस कर रहे हैं, मतलब आउटलायर्स को माइनस कर रहे हैं, बट हमको ऐसा चाहिए कि विन्स, मतलब आउटलायर पॉजिटिव साइड पे ज्यादा हो तो अच्छा है। इज इट क्लियर? सी एनी सिस्टम यू ट्रेड, देयर इज अ बिट फैक्टर ऑफ लक आल्सो, राइट? कि सब जो आप पोजीशन लॉन्ग लेके गए, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो गया, राइट?
बट यू वांट कि आपका सिस्टम इज राइट मोर ऑन द पॉजिटिव साइड, कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तब आप लॉन्ग हो, जब मार्केट नीचे जा रही है और शॉर्ट. सो यू वांट द सिस्टम टू बी अलाइंड विद द मार्केट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस. ठीक है. देन मैक्स ड्रॉडाउन अमाउंट तो आपको पता ही है क्या होता है, बट मैक्स ड्रॉडाउन अमाउंट इज एडवाइजेबल की लेस देन 20%, राइट. सी बहुत सारे लोग सिस्टम डिप्लॉय करते हैं, पैसा डिप्लॉय करते हैं, देन जब ड्रॉडाउन आता है तो बोलते हैं अरे नहीं यार ये नहीं जम रहा है, राइट. स्पाइक्स तो आने ही वाले हैं, बट आपको ड्रॉडाउन जो है आपकी साइकोलॉजी सूट होना चाहिए. सपोज आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल 10 लाख है. सो अगर आपका ड्रॉडाउन सपोज आपकी स्ट्रेटेजी में बैक टू बैक 10-10 20-20 दिन लॉस आ रहे हैं, एंड आपका समझो कंबाइंड लॉस सपोज फॉर एग्जांपल 2 लाख हो गया, विच इज 20% कैपिटल, द नेक्स्ट ट्रेड आप ले ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा नहीं यार शायद से ये भी लॉस होगा, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैक्स ड्रॉडाउन जो परसेंट है इट्स लेस देन 20%. इनफैक्ट आई वुड से इट्स बेटर इट्स लेस देन 10%. नाउ टेल मी हाउ कैन यू कंट्रोल ड्रॉडाउन इन द बैक टेस्ट. अगर समझो कोई स्ट्रैटेजी का ये मैंने अगर हम बैक टेस्ट करें, उसका समझो ड्रॉडाउन 20% आ रहा है, आपको स्ट्रैटेजी सही लग रही है पर आपको ड्रॉडाउन कंफर्टेबल नहीं, व्हाट कैन यू डू? व्हाट कैन यू डू इफ द स्ट्रैटेजी इज गुड बट ड्रॉडाउन काफी ज्यादा है? yes, position sizing. So you can do is reduce the quantity. Yeah, 50% size per trade. So suppose on 2 lakhs you are doing one lot, right? So on 4 lakh you will do one lot. Okay. So इससे क्या होगा, आपका ड्रॉडाउन कंट्रोल में आ जाएगा. क्लियर. सो आपको तो अब तक मैंने ये 3 टास्क ही दिए, टॉप 10% विंस, टॉप 10% लॉसेस, नेट प्रॉफिट माइनस टॉप 10, विच आर सिंपल, एंड आई इन दी एंड आई गिव यू कंबाइंड टास्क. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो परसेंटेज है ड्रॉडाउन का आपकी साइकोलॉजी सूट होना चाहिए. ओके. देन इंपॉर्टेंट टर्म इज मैक्स टाइम ड्रॉडाउन, मतलब बेसिकली मैक्स ड्रॉडाउन ड्यूरेशन या टाइम ड्रॉडाउन. इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी समझो, हर स्ट्रैटेजी लॉस में तो जाएगी, बट उसको नया हाई मारने में कितना टाइम लगता है. सो इट शुड बी लेस देन 6 months, बिकॉज सी अगर आप 4-5 महीना कंटिन्यूसली कोई सिस्टम पैसा नहीं बनाएगा, यू विल अबैंडन इट. सो ये जितना कम हो उतना बेटर है. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मतलब बेसिकली नया हाई, मतलब आपकी सिस्टम जो भी ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर कि द टाइम ड्रॉडाउन इज एज लो एज पॉसिबल. ओके. बिकॉज आई हैव सीन इवन गुड ट्रेडर्स जो 4-4-5 महीने से पैसा नहीं बनाते, दे अबैंडन द सिस्टम बिकॉज नहीं बहुत टाइम से पैसा नहीं बनता. सो हर स्ट्रैटेजी का ऐसा फेज आता है कि कुछ टाइम वो पैसा बनाएगी, कुछ टाइम नहीं बनाएगी. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्स जो टाइम ड्रॉडाउन है आपके सिस्टम का लेस देन 4 to 6 months. तो ये सिस्टम जो आपने हमने बैक टेस्ट किया इसका उससे कम है, लेस देन 4 months है. सो विच मीन्स इनफैक्ट इट्स लेस देन 2.5 months. सो कभी भी ड्रॉडाउन भी आता तो नया हाई जल्दी आया. ओके. Yes, yes. Amit is asking, can we draw down around the known event and maybe avoid running system? Yes. So this is the task which I've given, like already prepared for you all. Can you see this, Amit? Check performance on Black Swan event days, right? Result, big movement. So this we'll discuss. We'll come to this. Okay, which is very important. Okay. So yeah. So I was here. Ki, see. So one more important on which we need to look is the how much time does it take to hit a new. ठीक है. एंड लास्ट इज कैलमर रेशियो. कैलमर रेशियो इज बेसिकली स्ट्रेटेजी कितना परसेंटेज प्रॉफिट बनाती है डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ड्रॉडाउन. सो ये अगर 1.5 से ज्यादा है तो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 से ज्यादा है, राइट. सो अगेन इफ आई समराइज, डोंट गो फॉर हाई विंस एक्यूरेसी सिस्टम्स. ऑप्शन सेलिंग में हमेशा एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, ठीक है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिकली लाइक आप व्हेन यू लूज सपोज 50 पॉइंट, बट व्हेन यू आर राइट यू विल ओनली मेक 20-30 पॉइंट. ठीक है. टॉप 10% मीन टॉप 10% लॉसेस को रिमूव करना जरूरी है, सो दैट यू हैव टू सी कि आपका सिस्टम किसी आउटलायर से पैसा नहीं बना. हमने एक ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल भी लेके देखा कि 99 ट्रेड्स में आपका लॉस है, एक में भी एक का 100-200 हो गया, द सिस्टम विल से इट्स गुड, बट इफ यू रिमूव द आउटलायर नेट स्ट्रेटेजी ने कुछ पैसा नहीं बनाया. ओके. मैक्स टाइम ड्रॉडाउन ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, जितना कम हो उतना बेटर है. एंड ड्रॉडाउन परसेंटेज एडवाइजेबल लेस देन 15-20%. इफ इट्स हाई फॉर योर स्ट्रेटेजी
what you can do is reduce the position size. Is it clear? Then we'll move forward. That a strategy we have back tested, right? ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रैटेजी समझ लिया कि बैक टेस्ट कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है. नाउ यार सी, हर स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं हर बार परफॉर्म करे. सो आपको क्या करना है, you have to check the performance for on a black swan event day. So for an option selling system, what is a black swan event? समझो मैं अगर बैंक निफ्टी ब्लैक टेस्ट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी, तो मेरे लिए ब्लैक स्वान क्या हो गया कि जिस दिन बैंक निफ्टी में स्पाइक्स आई बहुत बड़ी, राइट. सो ऑलरेडी नोटेड दीज डेट्स, राइट. राइट, जो भी आप समझो, आप निफ्टी भी, ये सब भी समझो बैंक भी कर रहे हो, आप निफ्टी के लिए भी टेस्ट कर सकते हो, हर एक इंडेक्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, राइट. सो मैंने तो ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है. इफ यू वांट आई शेयर दिस विद यू. ओके, यस. सो व्हाट आर ब्लैक स्वॉन्स फॉर अस? लाइक अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन सेलिंग वाली है उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे ब्लैक स्वॉन क्या हो गया कि ट्रेंडिंग डे, एक बिग ट्रेंडिंग डे इज अ ब्लैक स्वॉन, कि यार मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया. यस और नो? ट्रेंडिंग डे मींस कि इंडेक्स एटलीस्ट 1.5% से ज्यादा मूव आ रहा है. यस और नो? आर यू विद मी? कि जिस दिन बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा मूव कर रही है, ऑप्शन सेलिंग सिस्टम को डिफिकल्टी होगी. यस. So this is a black swan for trend following, right? Spike days, right? जिस दिन भी स्पाइक्स आई आपके पास ऑलरेडी है. यस यस, आई शेयर द ब्लैक स्वान एक्सेल फाइल. ओके, ये हमारे लिए डिफिकल्ट डेज है, राइट. मेजर बैंक के रिजल्ट्स, राइट. ये सब आपने ऑलरेडी सी, आपका सिस्टम ऑप्शन सेलिंग का है, पर आपके लिए उस सिस्टम के लिए बुरी चीजें क्या है? बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ गया तो बुरा है, बहुत बड़ी स्पाइक आ गई तो बुरा है, राइट. बैक टेस्टिंग, कोई मेजर बैंक का रिजल्ट आ रहा है तो बड़ा मुंह आता है. सो यू ऑलरेडी नोटेड दिस डेज एंड सी, लाइक ओवर द इयर्स, बिकॉज आई लाइक बीन ट्रेडिंग दिस स्ट्रेटेजी सिंस अ लॉन्ग टाइम. आप देखोगे मैं एक लर्निंग शीट मेंटेन करता हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी जो जो मेरी लर्निंग से मैंने नोट करके रखी है. क्या लिखा है? अवॉइड ट्रायंगल्स ऑन गैप अप गैप डाउन डेज, राइट. अवॉइड 2 week प्रायर टू द बजट, राइट. अवॉइड रिजल्ट्स ऑफ मेजर बैंक्स. ये मैंने लिख के रखा है बिकॉज दिस आई ऑलरेडी बैक टेस्टेड, ऑलरेडी फाउंड आउट सम इनसाइट्स एंड मैंने लिख के रखा. एंड दिस इज अ टास्क फॉर यू ऑल आल्सो कि आपको ये करना है. सो कैन यू डू दिस? कैन यू एटलीस्ट फाइंड आउट कि ट्रेंडिंग डेज कौन से थे बैंक निफ्टी के? तो अगर आपके पास, मैं अगर आपको ये एक्सेल दे दूं, अगर मैं आपको ये एक्सेल जो आप यहाँ डाउनलोड कर रहे हो, इसमें आपके पास डेट्स लिखी हुई है यहाँ पे, राइट. जो भी डेट है, यू कैन सी कि जिस दिन आपके पास डेट्स तो आ जाएगी, जिस दिन इंडेक्स 1.5% मूव हुआ है या बड़ा मूवमेंट आया, उस दिन पे व्हाट द स्ट्रैटेजी डिड उस दिन पे कुड इट कीप द लॉस इन कंट्रोल, या लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया. जिस दिन स्पाइक आई उस दिन क्या हुआ, राइट. मेजर बैंक के रिजल्ट्स के दिन पे क्या हुआ. कैन यू डू दिस एवरीवन? See, this will only give you more insights into your strategy, right? Clear? Can you do this? Okay. So this is first is check performance on black swan event days, which is a task for you all. कि you have to basically first identify days जहाँ पे डेट तक ज्यादा मूवमेंट आया है. उस दिन पे इस बैक टेस्ट रिपोर्ट पे जाके you can see कि what did the, so you have the back test, right? You have these dates कि उस दिन पे स्ट्रैटेजी में पैसा बना कि नहीं बना. Okay. Then check performance by removing outliers, which I have already given you कि कैसे करना है. Now are the trades evenly distributed? इसका मतलब क्या होता है? See, you don't want a system जिसमें बैक टू बैक 10 लॉस है एंड एक बहुत बड़ी विन है. डू यू वांट द सिस्टम की बैक टू बैक 10 लॉसेस आ रहे हैं एंड देन एक बड़ा प्रॉफिट आ गया? यू डोंट वांट दिस, बिकॉज ये बैक टेस्ट आप जब करते हो, जब एक्चुअल मार्केट में आप ट्रेड करते हो, आपको 10 दिन बैक टू बैक लॉस होगा, 11 डे आप बोलोगे नहीं यार ये सिस्टम में मजा नहीं आ रहा. सो यू डोंट वांट अ सिस्टम जिसका विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि बैक बहुत सारे लॉसेस आते हैं एक बड़ा प्रॉफिट, बहुत सारे लॉसेस आते हैं एक बड़ा प्रॉफिट. वो नहीं चाहिए.
रैदर आपको चाहिए कि ठीक है विन, लाइक आपको ऐसा काइंड ऑफ सिस्टम चाहिए, दो तीन विन आ गए, दो छोटे लॉस आ गए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो विन विन एंड ऐसा लॉस। तो यू वांट अ सिस्टम लाइक दिस कि विन विन लॉस। तो यू डोंट वांट अ सिस्टम की लॉस 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 हो रहा है 5 दिन एंड एक बड़ा विन, पैसा दोनों में सेम बन रहा है, बट यू विल बी कंफर्टेबल ट्रेडिंग दिस और दिस। वन वाला कंफर्टेबल रहेगा कि टू? पैसा अगर दोनों में सेम बन रहा है कि पर पहले वाले में बैक टू बैक बहुत सारे लॉसेस एक बड़ा विन, सेकेंड वाले में छोटे छोटे विन छोटे छोटे लॉसेस, बट नेट आउटकम इज सेम, यू विल बी कंफर्टेबल ट्रेडिंग वन और टू? Two, right? So this is also important in a back test कि are the trades evenly distributed? See, पैसा बनाना back test से is not important, but you want to trade a system जो आपके psychology से suit हो। तो अगर अभी हमने जो back test की है, if you see this, the trades are evenly distributed। मैं आपको अगर उसका इसमें ही दिखा देता हूँ, right? Can you see green 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 छोटे red, green 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 red red, right? Yes or no? एंड अगर वो हमने जो दूसरा बाइंग वाला सिस्टम किया था उसका अगर देखें, रेड 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 एक ग्रीन, रेड 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 ग्रीन। यस, सो यू डोंट वांट टू ट्रेड अ सिस्टम लाइक दिस कि जिसमें आधा टाइम आपको लॉस ही आता है, एक दिन बड़ा ग्रीन आ गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी इसमें इतना टाइम स्पेंड क्यों करूं? बिकॉज लाइक आई हैव सीन पीपल इग्नोर इट कि यार ठीक है पैसा बन रहा है नेट, वो जरूरी है, बट ये जरूरी है बिकॉज अब जब आप एक्चुअल में ट्रेड करोगे दिस विल मैटर, बिकॉज योर साइकोलॉजी विल गो फॉर अ टॉस, नो लॉसेस के बाद 8-10 लॉस बैक टू बैक आ गए, यू विल थिंक कि नहीं भाई ये सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, देन यू हैव टू चेक कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर, ये बहुत जरूरी है। ये आपको ये नहीं चाहिए कि सिस्टम ने चलो 1 साल पैसा बने 2 साल बना दी। सो यहाँ पे यू ट्रेड पे यू कैन बैक टेस्ट फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, ये तो मैंने 2 साल के लिए किया, यू कैन बैक टेस्ट। ठीक है, कस्टम भी कर सकते हो लास्ट 3 ईयर्स तक, तो एटलीस्ट यू कैन डू कस्टम, यू कैन डू। तो उससे आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आज स्ट्रेटेजी 1 साल के लिए की, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेस्ट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, एंड उस 3 साल में ईयर में भी आई वुड व्हाट यू कैन डू इज रन 3 डिफरेंट बैक टेस्ट। एक 2021 का करो, एक 2022 का करो, एक 2023 का करो। सो यू अंडरस्टैंड कि जो परफॉर्मेंस 2021 में थी वही सेम 2022 में आ रही है, 2023 में आ रही है, बिकॉज मुझे इसको आगे और 3-4 साल चलाना है, राइट? तो मुझे ये नहीं चाहिए कि 1-2 साल पैसा नहीं बना, 1 साल बड़ा पैसा बन गया। आई वॉन्ट की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो, बिकॉज आई एम बेटिंग ऑन दिस कि अगले 25 26 27 में भी यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। ओके, सो द टास्क फॉर योर इज कि एक कंप्लीट बैक टेस्ट करो फॉर 3 ईयर्स, एंड दूसरा है 1 ईयर के 3 बैक टेस्ट। एंड इसमें व्हाट यू हैव टू सी इज कि जो पैरामीटर्स है दोनों में सेम आने चाहिए। कौन से पैरामीटर? जो हमने बैक टेस्टिंग ये टर्म डिस्कस किए कि ओके विन रेशियो भी काइंड ऑफ सेम आना चाहिए, जो प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है काइंड ऑफ सिमिलर आना चाहिए, ड्रॉ डाउन टाइम सब कुछ सिमिलर आना चाहिए। बिकॉज अगर मैं 2021 में इसको बैक टेस्ट करता हूँ तो 22-23 में मुझे ट्रेड करना है, 24 में ट्रेड करना है, जब मैं 23 में आ गया तब मुझे क्या चाहिए कि ये सेम 24-25 में भी सेम परफॉर्मेंस हो। इज इट क्लियर? आई थिंक यू कैन डू, यू जस्ट हैव टू रन डिफरेंट बैक टेस्ट। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओके नाउ acceptable performance in wide range of markets, वो हम already we are doing this कि हम we are running different factors, and what you can do is you can select a certain period also कि for example you can select covid में 2020 में क्या रहा, या any things which you think यार ये मार्केट ये स्ट्रेटेजी के लिए अच्छा नहीं होगा, those markets also you can see, भले वो मार्केट में स्ट्रेटेजी परफॉर्म नहीं करे, but you have to see कि यार उस मार्केट में एटलीस्ट हम छोटे लॉस में निकल पाए। सो अ लॉन्ग ओनली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, राइट, अ लॉन्ग ओनली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप देखोगे कि बेयर मार्केट में क्या होता है, जब कोई बड़ा क्रैश आता है तब क्या होता है उस सिस्टम में, वो प्रॉफिट बुक कर पाता है, वो एकदम नीचे निकलता है लॉस में, क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन यू हैव टू लुक इस एक्सेप्टेबल रिस्क, ठीक है रिस्क टू रिवॉर्ड सही है,
स्टेबल विनिंग एंड लूजिंग रन, मतलब आपकी विनिंग स्ट्रीक एंड लूजिंग स्ट्रीक काइंड ऑफ सही होनी चाहिए। तो जो हमने स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट की, इसमें इफ यू सी लाइक लूजिंग स्ट्रीक 4 है, विनिंग स्ट्रीक 27 है, विच इज फाइन, यू आर कंफर्टेबल। ये उल्टा होता तो कंफर्टेबल नहीं होते। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई, यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज टाइप yes in the chat, and I hope if you like what I want your task is कि एक ऑप्शन सेलिंग, ये जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की, मैं उसको लॉजिक लिख के दे दूंगा। आई शेयर द ब्लैक सोन इवेंट डेज विद यू। आई वांट कि आप ब्लैक सोन इवेंट डेज पे एक्सेल को डाउनलोड करके ये सब चेक करके देखो कि इस दिन पे क्या हुआ। ठीक है, एंड जो कंप्लीट बैक टेस्ट रन इनटू स्मॉलर बैक टेस्ट, राइट। 3 साल का बैक टेस्ट कर रहे हो तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक साल का बैक टेस्ट करके देखो कि परफॉर्मेंस सेम आ रहा है कि नहीं। ओके, इसी को वॉक फॉरवर्ड बोलते हैं, राइट। यू कैन रीड दिस मोर ऑनलाइन। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ वॉक फॉरवर्ड होता क्या है। ठीक है, दिस अ वेरी एडवांस टॉपिक, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज सी अभी मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक हो गए। जो स्ट्रेटेजी 3 साल पहले आप ट्रेड करते थे, अगर आपने उसको थोड़ा भी ऑप्टिमाइज नहीं किया, इट्स डिफिकल्ट टू मेक मनी। ओके, सो व्हाट इज वॉक फॉरवर्ड इज, अब इसको ध्यान से सुनो कि इन सैंपल डेटा का मतलब जो डेटा मेरे पास है, अगर आज मैं 24 में हूं तो मेरे पास 20, 21, 22, 23, 24 का डेटा है, यस और नो? आई हैव द डेटा, राइट। सपोज अगर आप 2016 में होते, मैंने 16 क्यों लिखा, बिकॉज मैंने 2016 से बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन चालू हुए। ओके, जब मैं 16 में था, मेरे पास 12, 13, 14, 15 का डेटा तो था, राइट। अगर मैं 16 में स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कि मुझे अगले 4 साल इसको ट्रेड करना है। इज इट क्लियर यहां तक? तो अगर मैं 16 में इसको टेस्ट कर रहा हूँ, राइट, तो मैंने कितने साल के लिए बैक टेस्ट किया? 13, 14, 15। अब मैं 17 में आ गया, तो अब मैं कितने साल के लिए बैक टेस्ट कर रहा हूँ? पिछले 3 साल, 14, 15, 16। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि अपने जो पूरे डेटा को पीसेस में डिवाइड कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग अहेड। तो समझो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 2014, 15, 16 आपका बेसिकली इन सैंपल डेटा, 2017 नया डेटा है, राइट। स्ट्रेटेजी को नया डेटा मिला, राइट। स्ट्रेटेजी ने पहले उस पर कभी बैक टेस्ट नहीं किया था, एंड उसके बाद भी परफॉर्मेंस सिमिलर हो रही है, तो स्ट्रेटेजी इज एबल टू बी लाइक, हम नए मार्केट्स में भी ट्रेड कर पा रहे हैं, मतलब नया डेटा भी। फिर आप क्या करोगे? 15, 16 पुराना डेटा है, 15, 16, 17 पुराना है, 18 नया डेटा है। इज द परफॉर्मेंस सेम? सेम, यू विल कीप ऑन डूइंग दिस। इज इट क्लियर? सी इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैंने छोटा समराइज कर लिया, बट यू कैन रीड अबाउट दिस वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, नॉट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका जो नॉर्मल बैक टेस्ट है उसी को इन सैंपल एंड आउट सैंपल, मतलब आपने सपोज अभी हम 24 में, तो 20, 21, 22, 23 में मैंने बैक टेस्ट कर दिया। मैं स्ट्रेटेजी 5 साल के लिए जो ट्रेड कर रहा हूँ, 25 में जैसे नया डेटा आया, मैं क्या करूंगा? 22, 23, 24, 25 में बैक टेस्ट करूंगा। 26 में नया डेटा आया, 23, 24, 25, 26 में बैक टेस्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर? बेसिक आइडिया, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट। यू कैन जस्ट सर्च ऑनलाइन वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बैक टेस्टिंग थोड़ा सा, एंड यू कैन रीड मोर ऑन दिस। क्लियर एवरीवन? जस्ट टाइप क्लियर इन चैट सो दैट अंडरस्टैंड, लाइक सी मैंने लाइक थोड़ा सा इसको रन थ्रू किया बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक, लाइक ये वॉक फॉरवर्ड इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। ओके, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया क्या होता है। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, सो आई होप वॉक फॉरवर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट वी डिड इज, ओके, सो व्हाट वी डिड इज, आपके लिए जो टास्क है कि आपकी जो भी आपको लाइक स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की, मैं उसको टर्म्स आपको पैरामीटर्स लिख के भेज दूंगा। यू हैव टू चेक द परफॉर्मेंस ऑन ट्रेंडिंग डेज, स्पाइक वाले डेज, इसकी आई सेंड यू द एक्सेल। ठीक है, कोई मेजर बैंक के रिजल्ट्स यू कैन गो एंड सी के उस दिन पे क्या हो रहा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेरी लर्निंग नोट की हुई है। बजट के 2 दिन, वीक पहले, 2 वीक बाद, ये सब नहीं करना। बिकॉज एज अ ट्रेडर आप सोचो कि कोई स्ट्रैटेजी है, अगर आपको उसको कब नहीं ट्रेड करना है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग एडवांटेज, राइट। ओके, सो दिस यू हैव टू बैक टेस्ट, एंड आई सेड कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है, ट्रेड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो विनिंग एंड लूजिंग रन है, लाइक बेसिकली ऐसा नहीं चाहिए आपको कि बहुत सारे लॉसेस एक बड़ा विन, आपको चाहिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई वांट टू गिव यू सम आइडियाज। सी ये अभी तो हमने एक ऑप्शन सेलिंग बैक टेस्ट किया है, राइट। सो यू ट्रेड पे लाइक यू कैन गो एंड लाइक
बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यू कैन बैक टेस्ट, यू कैन इवन पुट सम टेक्निकल इंडिकेटर्स, और भी आई थिंक काफी चीजें आ रही है ऑन द इक्विटी साइड, बट आई गिव यू एन आइडिया व्हाट मेजर पीपल डू। ठीक है, सी बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको इन ऑल 2 से 3 सिस्टम चाहिए जो मोस्ट मार्केट कंडीशन में पैसा बने। एक क्या होता है, साइडवेज मार्केट, यस और नो। एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग, एंड एक होता है मीन रिवर्जन। राइट, मोस्ट ऑफ द सिस्टम ट्रेडर्स अक्रॉस ग्लोबल हेज फंड्स ये 3 स्ट्रैटेजीज का ही वेरिएशन ट्रेड करते हैं। ओके, साइडवेज मतलब जो हम कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, इसीलिए थीटा ट्रेड कर, राइट। तो सी मैंने आज आपको एक नॉन डायरेक्शनल का आइडिया दिया, ठीक है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप नॉन डायरेक्शनल, अभी आपने एक आज सीखा, जो मैं आपको एक टास्क दूंगा, आई विल राइट द टास्क एंड आप सबको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू डू द टास्क एंड सबमिट इट ऑनलाइन, लाइक आपको सिर्फ ऑनलाइन यू ट्रेड को ट्रैक करना है, या मुझे भी टैग कर सकते हो, एंड इफ यू डन द टास्क, लाइक जो भी आपका एनएस, यू कैन टैग इट, यू विल गेट अ फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर सम मंथ्स, जहां पे आप और बहुत सारी चीजें यू कैन डू ऑन यू ट्रेड। तो सी घूम फिर के 3 सिस्टम्स ही होते हैं मेजरली, एंड दिस आई एम टॉकिंग अक्रॉस लाइक बिग हेज फंड्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर बैलेंस करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे हैं, ये 3 स्ट्रैटेजीज के वेरिएशन ही करते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल तो सिंपल है, जो मैंने आपको आज बता दिया। नाउ आई वुड सजेस्ट थोड़ा ट्रेंड फॉलोइंग पे रिसर्च करो, बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि बेसिकली आपके लाइक आपको बहुत बड़े विन्स आएंगे, बिग विन्स, बट मेनी स्मॉल लॉसेस। तो साइकोलॉजी पूरी कंप्लीटली ऑपोजिट है कंपेयर टू अ नॉन डायरेक्शनल। बट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मार्केट ट्रेंडिंग होंगे तो यू नीड अ सिस्टम कि वो आपको तब पैसा बना के दे। एंड जब ट्रेंडिंग मार्केट्स में क्या होता है कि एक भी आपने बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर लिया, समझो आपने पिछले 2 साल में आपने बिल्कुल एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर लिया है, आई थिंक आपका पोर्टफोलियो मस्ट बी अप एटलीस्ट 2x 3x, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Okay, if you want, I can give you some learning. This is on trend following, and you trade में धीरे धीरे like equity strategy is also going to come. So there you can backtest this. And one is mean reversion, like या बहुत सारे लोग पेयर ट्रेडिंग भी बोलते हैं कि लॉन्ग प्लस शॉर्ट। सो अगर आप ये इन तीनों स्ट्रैटेजीज को साथ में रन करो, लाइक एज अ ट्रेडर, राइट, योर सिस्टम ड्रॉडाउन विल बी मिनिमल। एंड आपको क्या चाहिए, यू नीड सिस्टम विच आर नॉन को रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कोरिलेटेड का मतलब कि इनका आपस में लेना देना नहीं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी कब बनाएगी, जब मार्केट साइडवेज है। ट्रेंड फॉलोइंग कब बनाएगी, जब मार्केट में ट्रेंड है। तो तीनों के जो लाइक सिस्टम्स है, उनकी स्ट्रेटेजी लाइक जो लॉजिक है मार्केट की कंडीशंस अलग है, ठीक है। ओके, सो घूम फिर के देखो यही है मोस्टली बीटीएस टीएस, तो काइंड ऑफ सब घूम फिर के यही सब स्ट्रेटेजीज है। सो साइडवेज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इनसाइट्स, आई हैव गिवन यू सम मेजर टास्क टू डू। What I would want is to do this task diligently, and I'm telling you, you learn। अगर आप ये लर्निंग शीट देखो, सो मेरे को लर्निंग शीट से दिखा दो, ये मैं 2016 से मेंटेन कर रहा हूं, आप देखोगे कितनी सारी चीज है, एक चीज नहीं है। बिकॉज एज अ ट्रेडर व्हाट आई बिलीव इज कि जितनी इनसाइट्स आपको मिले, एंड इफ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, सो इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस आल्सो। सो देखो मैंने लिखा है 21 दिसंबर बहुत बड़ा कॉल आया था, राइट। तो आई विल बैक टेस्ट माई स्ट्रेटेजी ऑन दिस डे, इस दिन पे क्या होता मेरी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी को, राइट। वाइल्ड ट्रेडिंग रही, एकदम डिफिकल्ट ट्रेडिंग डेज था, दोनों साइड घूम रहा था, उस दिन पे क्या होता ऑप्शन सेलिंग। ओके, so don't trade till 2 p.m. on the first trading after monthly exit. So all these are insights because I have like मैं हर बार उस बैक टेस्ट को like I keep going through it, and I also do is सी बैक टेस्ट तो आप कर ही रहे हो, उसके बाद जो होता है, लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिस्कस किया कि रियल टाइम में क्या आ रहा है परफॉर्मेंस। सो उससे सीखने मिलता है कि अभी क्या हो रहा है, स्पाइक ज्यादा आ रहा है तो उसको कैसे बचना है, स्प्रेड्स बनाना है, कैसे करना है। सो ऑल दिस लर्निंग्स इफ यू कीप इनकॉर्पोरेटिंग इन योर स्ट्रेटेजी, योर लाइक बेसिकली आपका जो like you will get a lot of insights. So आपकी जो basically even if you can identify days which you don't want to like जहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है, उतना भी आइडेंटिफाई कर लो, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके, एंड इसी के साथ इफ यू आर रनिंग 1 more 2 सिस्टम जहाँ पे आप ट्रेंड फॉलोइंग और नॉन डायरेक्शन ये भी कर रहे हो, तो आपको अच्छा मिले। ओके, सो या आई विल सेंड दिस एक्सेल। ओके, यस, इंडिकेटर बेस आल्सो इज पॉसिबल। ओके, सो आई होप ये क्लियर है कि क्या हमने किया, कैसे किया।
ओके, मैं आपको व्हाट आई डू फ्रॉम माय एंड इज एक स्ट्रेटेजी का लॉजिक दे दूंगा। आई वुड वांट आप ये सब जो टास्क है ये करो कि ट्रेंडिंग डेज पे क्या होता है, एक्सेल डाउनलोड करके विन टॉप परसेंट विन हटा के क्या होता है परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड आई गिव यू सम लर्निंग रिसोर्स फॉर वॉक फॉरवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो आप पढ़ सकते हो। देखिए, आई वुड वांट फ्रॉम योर एंड इज कि आप कंप्लीट करके आप 3-4 दिन ले सकते हो। जस्ट टैग ट्विटर पे या इंस्टा पे, जस्ट टैग इट। ट्विटर पे करोगे इट्स बेटर सो दैट आई कैन सी एंड रिप्लाई। यू ट्रेड को टैग कर सकते हो एंड इफ यू डू दिस यू विल गेट सम बोनस। ओके, I'll share the Excel. So I'll share from my end. Excel share करूंगा and I'll send you the Blackstone event days. Okay. But I would want is कि आज तो चलो हमने नॉन डायरेक्शनल डिस्कस किया। I would want कि आप थोड़ा ट्रेंड फॉलोइंग के डायरेक्शन में भी सोचो एंड मीन रिवर्जन पेयर ट्रेडिंग के डायरेक्शन में सोचो। अगर आप तीनों सिस्टम को साथ में रन करोगे और सिस्टम ड्रॉडाउन विल बी मिनिमल। कोई तीनों सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, ठीक है। घूम फिर के ये 5-6 स्ट्रैटेजीज ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑप्टिमाइज करो। हमने आज नॉन डायरेक्शनल समझो सब दिन पे किया, सिर्फ एक्सपायरी पे करे तो क्या होता है, सिर्फ हर जीरो डीटी ट्रेड करूँ स्प्रेड के साथ तो क्या होता है। थिंक मोर ऑन दिस। तो मैंने एक्सपायरी लिखा हुआ है। अगर मैं डेली सिर्फ स्प्रेड बनाऊं, एक्सपायरी में स्पाइक्स आ रही राइट, स्प्रेड बनाता हूं मैक्स लॉस कैप करके तो क्या पैसा बनता है। एंड आई वुड वांट कि एक स्ट्रैटेजी को गोल के पी जाओ, 2-3 स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। आप पहले ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल को ही इतना घुस जाओ उसमें कि यू नो कि चाहे स्पाइक आए कुछ भी, ऐसी स्पाइक वाइक तो आने ही वाले हैं। इनफैक्ट अभी तो शुरुआत है, अभी और आएंगे। सो योर एज अ ट्रेडर यू हैव टू प्रिपेयर कि ठीक है आई आ रहे हैं स्पाइक आने दो, व्हाट कैन आई डू। एक्सपायरी है, डेली एक्सपायरी है, क्या अगर मैं डेली एक्सपायरी पे डेली से स्प्रेड्स बनाऊं, बेसिकली आयन कॉन्डोर मैक्स लॉस कैप है दोनों साइड, डू आई मेक मनी और नो। बैक टेस्ट दिस। डेली एक्सपायरी में स्पाइक्स आ रहा है, अगर मैं डेली ऑप्शन बाई करूं ऑन द एक्सपायरी डे एंड एग्जिट करूं, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। So do this, go deeper into this. But while going deeper into this all is important. सिर्फ बैकटेस्ट रिपोर्ट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पैसा कैसे बन रहा है, विनिंग लूजिंग स्ट्रीक्स कैसी है, क्या क्या चीजें मेरी स्ट्रैटेजी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस दिन पे देखता हूँ स्ट्रैटेजी ने क्या किया। क्लियर, ठीक है। सो या, सो दिस इज द यू ट्रेड एल्गो। सो यू ट्रेड एल्गो को आप इस पे टैग कर सकते हो ट्विटर पे। ओके, यस। So you can tag U-Trade algos. You can connect with the team. आपको like once you do the task, you will get access to the platform for free for some time. And it's a सीन फॉर नाउ। आपके अभी यही चीज करने के लिए लाइक 4 साल पहले यही जो कोड करने के लिए आई हैव अ कोडिंग टीम जिसने कोड लिखा। इतनी सारी लाइक डेटा ही आप सोचो कितना डेटा है। ऑप्शन का डेटा बैक टेस्ट करना इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिकॉज योर मल्टीपल एक्सपायरीज, मल्टीपल ऑप्शन चेंज, आपको डेटा लाना है राइट। एंड डेटा हर मिनट अपडेट भी नहीं होता कितनी बार, तो आपको बैक फिल करना, बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्लिक में यू आर एबल टू बैक टेस्ट, सो विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आई वुड वांट इज कि यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस। इसको जितना आप घोल के पियोगे, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू ट्रेड नॉन डायरेक्शनल एंड धीरे धीरे लर्न मोर अबाउट ट्रेंड फॉलोइंग, जिसके मैं आपको रिसोर्सेज भेज दूंगा। सो आई विल सेंड यू दिस एक्सेल शीट, ये वाली ब्लैक स्वान इवेंट डे वाली ब्लैक एक्सेल शीट एंड टास्क एंड सर्टेन लर्निंग रिसोर्सेज एंड वर्क फॉरवर्ड एंड ट्रेंड फॉलोइंग। ओके गुड। बट आई वुड वांट इसकी छोटी छोटी चीजें जाओ, डोंट हॉप ऑन स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी में ही इतना घुसो, देन लॉक इट, देन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नॉन डायरेक्शनल, सो मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ। नाउ आई एम मूविंग इनटू ट्रेंड फॉलोइंग, मैं काफी टाइम से आई एम लाइक लर्निंग मोर अबाउट ट्रेंड, राइट। सो आई वुड से पहले जो हमने डिस्कस किया आज, इसमें ये सब चीजें बैक टेस्ट में इंपॉर्टेंट, सिर्फ बैक टेस्ट रिपोर्ट को देखना इज नॉट इंपॉर्टेंट या बैक टेस्ट रन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, गोइंग डीपर इनटू द बैक टेस्ट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई एम श्योर इफ यू डू दिस, आई कैन एश्योर आपका लाइक जो माइंडसेट है, तो आप लाइक जब ड्रॉ डाउन भी आएगा यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। Yeah, so that Share India team will share the Excel and all the resources with you. Okay. So thank you everyone. I hope you found the session insightful. Like, आपको कुछ सीखने मिला, एटलीस्ट कुछ भी टेक अवे हो, so it's good for you. On your screen the scanners are there. You can join the WhatsApp channel. वहाँ पे आपको easily मिल जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे also you can follow. Yeah, thank you so much, sir. And definitely a lot of insights for all of us to take
to take away from this webinar. हमारे attendees भी जरूर मेरी इस बात से agree करेंगे. And to all the attendees, सौरभ सर ने आज हमको एक टास्क दिया है. प्लीज कंप्लीट द टास्क एंड गिव अ शाउट आउट एट यूट्रेड एल्गोस ट्विटर हैंडल एंड यू विल रिसीव अ फ्री एल्गो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यूट्रेड एल्गोस इटसेल्फ. सो आपको ये एक्सेल शीट, ये कंप्लीट टास्क की इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर एंड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर शेयर कर दिए जाएंगे. इन केस किसी का ईमेल आईडी या फोन नंबर जो भी उन्होंने रजिस्टर जिस टाइम पे इस वेबिनार के लिए किया है वहां से कुछ चेंज हो गया हो या वो कहीं और अपना इंफॉर्मेशन चाहते हो, सो यू कैन कनेक्ट विद आवर सपोर्ट टीम. सपोर्ट नंबर्स विल बी वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन बिफोर. ऑल्सो आप यूट्रेड एल्गोस की वेबसाइट पे जाके भी हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं. दे विल हेल्प यू आउट विद इट. एंड इसके अलावा यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. वहां पे भी आप अपने फीडबैक एंड क्वेरीज शेयर कर सकते हैं and the team will help you out. So sir, before we wind this up again, last time की तरह आज भी मैं आपसे एक टेक अवे टिप चाहूंगी. So every one of us start our Monday mornings with that take away tip. So yeah, my take away would be कि जो आज हमने डिस्कस किया उसमें से जो एक टेक अवे रहेगा कि बैक टेस्ट को go much deeper into this. जो मैंने तीन चीज की एनालाइजिंग बेसिकली ब्लैक स्वॉन इवेंट डेज या जब स्ट्रेटेजी के आउटलायर्स हटा के बैक टेस्ट करना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिकॉज बहुत बार बैक टेस्ट को आप ऊपर से देखते हो, आपको लगता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, बट यू गो मच डीपर इनटू दिस, तब आपको समझ में आता है कि अरे यार ये तो सिर्फ 2 दिन ट्रेड राइट हो गई इसलिए पैसा बन गया. सो अंडरस्टैंडिंग व्हाई द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग, नॉट वर्किंग. सो आई वुड से दैट इज द टेक अवे. लास्ट टाइम मैंने कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट इज द टेक अवे, स्पाइक्स वाइक्स के ऊपर कहा था. दिस टाइम आई एम टेलिंग यू कि फोकस मोर ऑन गोइंग डीपर इनटू द बैक टेस्टिंग. And U-Trade पे you can anyways do multiple back tests and just compare all the back tests across the years. Great, great. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you to all attendees for their time. Please share your feedback and queries on our social media handles, and you can connect with our support team for any doubt. Also, you can join our WhatsApp community for our upcoming events and insights of daily market. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for your valuable time. Thank you, everyone. And thank you, everyone, for your time. And I hope that it was worth your time. Thank you. Definitely, sir. Thank you so much.